और एनडीए ने लगातार 20 साल तक बिहार को संभाला है। ये वो बिहार था जहां कभी शहाबुद्दीन की बंदूकें गरजती थी। ये वो बिहार था जहां से इंजीनियर का अपहरण होता था। ये वो बिहार था जहां आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता था। इस बिहार को एनडीए ने बदला है और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज पूरा बिहार एनडीए के साथ खड़ा हुआ है और इतनी सीटें एनडीए को मिली है कि विपक्ष का सुफड़ा साफ हो गया। जब भी देखिएगा तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा बहुत करते हैं, थकान उतारने जाते हैं वो लोग। हमारे नेता चुनाव खत्म अगले दिन से जनता की सेवा में लग जाते हैं। तो ये विदेश यात्रा में गए होंगे या घर में छुप के रो रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ अभी खास बातचीत करने के लिए बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी, इनसे सीधे बातचीत करेंगे, जीत की अग्रिम बधाई भी देंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको जीत का। धन्यवाद। राजनीति में काफी भूचाल सा आ गया, कह रहे हैं कि एनडीए को इतनी सीट कैसे हासिल हो गया। जरूर कुछ न कुछ आप लोग गड़बड़ियां किए हैं। जो अच्छा काम करता है उसको एक दिन इनाम जरूर मिलता है और एनडीए ने लगातार 20 साल तक बिहार को संभाला है। ये वो बिहार था जहां कभी शहाबुद्दीन की बंदूकें गरजती थी। ये वो बिहार था जहां से इंजीनियर का अपहरण होता था। ये वो बिहार था जहां आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता था। इस बिहार को एनडीए ने बदला है और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज पूरा बिहार एनडीए के साथ खड़ा हुआ है और इतनी सीटें एनडीए को मिली है कि विपक्ष का सुफड़ा साफ हो गया है। अब विपक्ष कभी वोट चोरी का आरोप लगाता है। विपक्ष को आज तक बिहार को समझने के लिए भी विपक्ष तैयार नहीं हुआ। उनको समझना चाहिए कि लाठी घुमाओ न तेल पिलाओ का जमाना खत्म हो गया। अब कलम में स्याही भरावन का जमाना है और अब जब हमारा भारत अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है तो कोई नहीं चाहता है कि हम जंगल राज की यात्रा करें और इसीलिए बिहार ने मंगल राज की ओर ध्यान दिया है। बिहार ने सुशासन की ओर ध्यान दिया है। बिहार ने नरेंद्र मोदी जी के शासन को स्वीकार किया है और नीतीश कुमार जी के सुशासन पर मुहर लगाई है। वाड्रा ने कहा, एक कल ट्वीट करके बताया है, जानकारी दिया है कि जिस तरीके से 10,000 में बिहार में वोट खरीदा गया है, वोट को चोरी किया गया है, इस तरीके के एलिगेशन लगा। अब ये भी पेट में दर्द होने लगा उनको। अभी बताइए कि बिहार में जो गरीबी में लोग रहते हैं उसमें एक परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और 10 आदमी खाने वाला होता है। उस परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने अगर योजना बनाई और उनको 10,000 रुपया महिलाओं को दिया कि वो कौशल युक्त होंगी और फिर चुनाव के बाद ये तय हुआ कि 2 लाख उनको दिया जाएगा रोजगार करने के लिए, तो इसका तो उनको स्वागत करना चाहिए। तब उनको इसमें वोट खरीदने का मिल गया। और वो लोग जो बांट रहे थे घूम घूम के रात में दलितों के बस्तियों में, तो वो क्या करने गए थे? प्रसाद बांटने गए थे। मुकेश सहनी ने भी एक बयान दिया है, कहा है कि जो 10,000 रुपए दिए गए हैं महिलाओं को रोजगार करने के लिए, अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे तो उस पर हम लोग अब सड़क से लेकर सदन तक उतर के आंदोलन करेंगे। मुकेश सहनी जी अब आंदोलन करने आएंगे तो उनको आंदोलन हम लोग करने देंगे तब न करेंगे। जो हमारे सरकार का वादा होता है वो सब पूरा होता है, तो आंदोलन कौन सी का करेंगे? मुकेश सहनी जी के पास विधायक है ये नहीं है और वो उप मुख्यमंत्री बन रहे थे। मुख्यमंत्री तय नहीं था, उप मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे थे। 18 तारीख को उनका तेजस्वी यादव का डेट तय था, राखी जाके बनवा लिए भदरा में। तो इन लोगों का सत्यानाश होगा तो किसका होगा? इन लोगों का नहीं होगा। तो दीपांकर भट्टाचार्य भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं कि आचार संहिता और चुनाव के बीच में एक दिन चुनाव आज होना है पहले चरण का और 5 तारीख को लोगों के खाते में पैसे जा रहे थे। ये आरोप सरकार का काम रुकता है क्या? आचार संहिता के खिलाफ कोई आचार संहिता का उल्लंघन। सांस लेने में आचार संहिता जरूरी है, भोजन करने में आचार संहिता जरूरी है। जो योजना पहले से चल रही है उसको रोक देंगे क्या कभी चुनाव के समय में? वो रुकता नहीं है। और दीपंकर भट्टाचार्य को जाकर के और कानून का किताब पढ़ना चाहिए। वो बिना पढ़े लिखे बोल रहे हैं वो लोग, और इसलिए बोल रहे हैं कि उनका नेता जो था वो 10वीं पासे नहीं था। तो कहाँ से बोलेंगे? तेजस्वी यादव आज हार की समीक्षा करेंगे और अपने सारे विधायकों को बुलाए हैं, जितने लोग जो है हार गए हैं इस बार। नहीं, ये करना ही चाहिए, तो हार की समीक्षा करनी चाहिए और हार की समीक्षा करनी चाहिए। और मैं उनको समीक्षा बताता हूँ। ये वो बिहार है जिस बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, तो उनके बारे में कहा गया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। मतलब ये शिक्षा का केंद्र है बिहार, जहाँ पर प्रभु श्री राम भी बक्सर में ज्ञान लेने के लिए आए थे। यहाँ मैट्रिक फेल आदमी को कोई जगह नहीं है। मैं तेजस्वी यादव जी को कहूंगा जाके किसी हाई स्कूल में एडमिशन लें और एडमिशन लेकर के मैट्रिक पास करके आए, तब हम लोगों से बात करें। तेजस्वी यादव तो दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ लापता हो गए या फिर बिहार छोड़ के चले गए या फिर अब राजनीति से संन्यास लेंगे। आप जब भी देखिएगा तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव विदेश की यात्रा बहुत करते हैं, थकान उतारने जाते हैं वो लोग।
हमारे नेता चुनाव खत्म अगले दिन से जनता की सेवा में लग जाते हैं। तो ये विदेश यात्रा में गए होंगे या घर में छुप के रो रहे होंगे, तो उनको अब रोने दीजिए, उनका चिंता हम लोग क्या करें। हम लोग बिहार की चिंता के लिए लगे हैं और बिहार की चिंता अच्छे से हो रही है। चलिए, बिहार की चिंता में लगे हुए हैं और बिहार की चिंता में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव। धन्यवाद।